हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर पॉलीगन। ओके, पॉलीगन को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। सो चैप्टर है हमारा पॉलीगन। देखो, पॉलीगन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। पॉलीगन क्या है? तो पॉलीगन मैं आपको बताता हूँ, ये जो है एक सिंपल क्लोज फिगर है। क्या है? सिंपल क्लोज फिगर है। सिंपल क्लोज फिगर है जो कि केवल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। किससे? स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और केवल लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हो। ओके, पॉलीगन एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर है जो किससे मिलकर बना हुआ होता है? केवल स्ट्रेट लाइन से। ओके, जैसे देखो, सिंपल क्लोज फिगर तो बहुत होते हैं, ठीक है। सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है? ऐसा क्लोज फिगर जो किसी एक पॉइंट पे ही, मतलब जो सिंपल से बात करें, को जहां से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो रहा होगा। ओके, और जैसे कि मान लो यहाँ से फिगर ने स्टार्ट किया है ऐसे, तो जहां से शुरू हो रहा होगा वो वहीं से खत्म हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर यहीं पे आके खत्म हो गया, और बीच में एक लाइन दूसरे लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो वो सिंपल क्लोज फिगर होता है। लेकिन ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो केवल स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बना है, लेकिन जब वो कोई क्लोज फिगर, जब वो केवल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन जाए, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये चार स्ट्रेट लाइन से मिलकर बन गया है, केवल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, यानी कि ये क्या हो गया? हमारा पॉलीगन हो गया। एक बात याद रखना, ठीक है, कि पॉलीगन क्या होता है? केवल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। वो कम से कम तीन स्ट्रेट लाइन से मिलकर ही बन सकता है। क्लोज फिगर होने के लिए कम से कम तीन चाहिए, तो तीन से ज्यादा जितने भी लाइन सेगमेंट से जो है मिलकर बन सकता है। ओके, और जितने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बन जाता है, उन सभी स्ट्रेट लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड। जैसे कि ये साइड हो गया, ये भी साइड है, ये भी साइड हो गया, और ये भी साइड हो गया। ये चारों क्या हो गया? साइड हो गया। ओके, तो साइड क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जिससे मिलकर जो है पॉलीगन बना हुआ होता है। ओके, थोड़ा सा नाम लिखने का ट्राई करेंगे। जैसे कि मैं एक बना लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक पॉलीगन। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं एक पॉलीगन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कलर दैट इज हियर। कलर मैं लेता हूँ ब्लू ही ले लेता हूँ, ब्लू ही कलर ले लिया यहाँ पे। ये भी क्या है? देखो, केवल चार स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ये भी क्या है? पॉलीगन है। नाम लिख लेते हैं, जैसे कि मान लो ए बी सी डी है। तो इसके साइड्स के नाम लिखने होंगे। किसके नाम? साइड्स इसके लिखने होंगे। तो साइड कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा ए बी, एक ये वाला साइड, यानी कि एक साइड हो गया ए बी, एक साइड हो गया बी सी, एक साइड हो गया सी डी, और एक साइड हो गया डी ए। तो जितने लाइन सेगमेंट से मिलकर बना उतना साइड होगा। चार लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो चार साइड। तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर जैसे कि एक ट्राइंगल बनता है, तो इसके कितने साइड? थ्री साइड्स। ओके, अब रहा टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ओके, सो इसको इरेज करते हैं और टाइप ऑफ पॉलीगन्स पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या ध्यान देना है? पॉलीगन्स, टाइप ऑफ पॉलीगन्स। चलो देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलीगन्स। टाइप ऑफ पॉलीगन्स पहला है, okay, पहला पॉलीगन्स है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल क्या बोलेंगे इसको? इसको बोल सकते हैं अ पॉलीगन विथ थ्री साइड, यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसके तीन साइड होंगे, यानी कि सिंपल वो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइएंगल बोलेंगे। दूसरा क्या होगा? अगर चार से मिलकर बन गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल यानी कि कितने साइड से मिलकर बना होगा? अब पॉलीगन विथ फोर साइड ऐसे लिख सकते हो। फिर आ गया थ्री नंबर, तीसरे में आ जाएगा पेंटागन आ जाएगा। पेंटागन यानी कि जो पांच साइड से मिलकर बना होगा, ठीक है।
उसके बाद आ जाएगा हेक्सागन। ओके, क्या आ जाएगा? हेक्सागन। हेक्सागन कितने से मिलकर बना होगा? 6 साइड से। 6 साइड, 5 साइड, दिस इज 4 साइड। ठीक है, वैसे ही आगे तक जितना आप चाहो उतना बना सकते हो। हेक्सागन के बाद हेप्टागन आएगा। ये हेप्टागन यानी कि 7 साइड्स। फिर एक आएगा 6 नंबर, आ जाएगा ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि 8 साइड्स। तो ये सारे टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ पॉलीगन्स है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स के आधार पे ये ट्राइंगल्स के, ये पॉलीगन्स के क्या हो गए? टाइप हो गए। ओके। कुछ चीजें और भी समझनी जरूरी है इसमें। हाँ, एक पॉइंट है जो वर्टेक्स। वर्टेक्स अगर नहीं समझे हो, वर्टेक्स क्या इसको बोल सकते हैं? मान लो कोई भी एक पॉलीगन होगा, तो जिस पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट मिल रहे होंगे, ज्वाइंट हो रहे होंगे, जैसे कि देखो इस पॉइंट पे दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, ये और ये। इस पॉइंट पे भी दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, एक ये और एक ये। फिर इस पॉइंट पे भी दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है, ये और ये। तो उस पॉइंट पे जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट जो है, जहाँ से निकलते हैं यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, और ये भी वर्टेक्स। ओके, तो ये पॉइंट याद रहेगा। वर्टेक्स मीन्स जहाँ पे दो पॉइंट जो है मीट कर रहे हो, या जहाँ से दो लाइन सेगमेंट क्या कर रहे होंगे? प्रोड्यूस हो रहे हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? वर्टेक्स बोल देंगे। ओके, और एक बात याद रखना कि जितना, जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे तो उसके 3 वर्टेक्स होगा। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं तो वर्टेक्स भी कितना होगा? 4 होगा। पेंटागन के 5 साइड होते हैं तो वर्टेक्स भी कितना होगा? 5 होगा। हेक्सागन के 6 साइड होते हैं तो वर्टेक्स भी 6 होगा। हेप्टागन के 7 साइड तो वर्टेक्स भी 7। ऑक्टागन के 8 साइड तो वर्टेक्स भी 8। जितने नंबर ऑफ साइड्स उतने ही नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे। ओके, नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट और साइड ऑफ दैट पॉलीगन। ओके, जितना लाइन सेगमेंट से वो मिलकर बना होगा, या फिर जितना उसका साइड होगा, उतना ही नंबर ऑफ वर्टेक्स भी होगा एक पॉलीगन में। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज समझना जरूरी है, डेट इज डायगोनल। ओके, क्या है? डायगोनल समझना जरूरी है। इसको बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, इसको बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू नॉन consecutive, नॉन consecutive vertices, vertices of an polygon। ओके, बात समझो, ये हमारी टोटल बात जो हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिख दिया? कि डायगोनल का एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है किसी भी दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। और नॉन बोला गया यानी कि जो लगातार नहीं हो, उन दो वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे तो ही उसको हम लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे, और डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर इस यहाँ पे ड्रॉ, इसको इरेज करता हूँ और फिगर कुछ ड्रॉ करता हूँ। वेट सेकेंड, वेट बिट, आ जाओ। एक मैं पॉलीगन ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ पॉलीगन शायद यहाँ पे हो। पॉलीगन जिसका 5 साइड है मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये पॉलीगन है यहाँ पे एक 5 साइड। ओके, इसका कलर थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा ताकि दिखे। तो कलर मैं कर लेता हूँ येलो, दिखाई देगा। ओके, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। देखो, ठीक है, देखो कितने साइड है इसमें। देखो कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि वर्टेक्स भी 6 होगा। ये एक वर्टेक्स हो गया, नाम लिख देता हूँ, ये एक वर्टेक्स हो गया। एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया,
एक ये हो गया, तो ये 6 इसके क्या हो गए, 6 नहीं 5, कितने 5 वर्टेक्स हो गए और 5 साइड भी है, यानी कि ये क्या है, 5 साइड है तो क्या है ये पेंटागन है। ओके, क्या बोला गया है, डायगोनल क्या होगा, जैसे कि ये एक वर्टेक्स हुआ, ये एक वर्टेक्स हुआ और ये भी एक वर्टेक्स हुआ, तो ये लगातार वर्टेक्स हो गया ना, जैसे कि ये एक वर्टेक्स, इसके जस्ट बाद वाला ये दो वर्टेक्स है, तो ये तो लगातार हो गया, लेकिन बोला गया है नॉन कंजिक्यूटिव, यानी कि ऐसा जो लगातार नहीं है, जैसे कि ये इसके बाद ये लगातार है, डायरेक्ट ये ज्वाइन कर दो, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, एडी को ज्वाइन कर दें, ठीक है, अब ये जो बीडी बना है, ये जो है हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट ज्वाइन किया है, दो लगातार वर्टेक्स को ज्वाइन नहीं किया, एक वर्टेक्स को छोड़कर ज्वाइन किया, वैसे ही ये एक वर्टेक्स हो गया, अब दूसरे इसके अगले वाले वर्टेक्स को छोड़कर दूसरे वाले वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल बन जाएगा, जिसकी ये एक वर्टेक्स हो गया, उसी तरह जो है ये एक वर्टेक्स है, एक को छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो एक वर्टेक्स बन जाएगा, यानी कि एडी को भी ज्वाइन करके एक वर्टेक्स बना सकते हैं। तो इसमें बस अब एक और बन सकता है, जैसे कि ये है, तो इसको छोड़कर जो है इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक और वर्टेक्स बन सकता है। ओके, फिर चाहे तो डी को छोड़कर ई को ज्वाइन कर देंगे तो भी एक वर्टेक्स बन सकता है। ओके, यानी कि किसी लगातार को नहीं जोड़ना है, ठीक है, जैसे कि ये लगातार हो जाता है, अगर बी और डी वर्टेक्स, बी और सी वर्टेक्स को जोड़ेंगे तो लगातार हो गया, कंजिक्यूटिव वर्टेक्स हो गया, तो कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को नहीं जोड़ना है, नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स से जोड़ना है, अगर इसको जोड़ना है इसके लगातार वाले को नहीं, इसके बाद वाले को जोड़ो, इसको जोड़ना है इसके लगातार वाले को नहीं, इसके बाद वाले को जोड़ो, अगर इससे ज्वाइन करना है तो लगातार वाले को नहीं, इसके बाद वाले को जोड़ो, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा, तो ये जितने डॉटेड लाइन बने हैं वो इसके वर्टेक्स है, कौन कौन, एक हो गया बी डी, ओके, एक हो गया बी डी, ठीक है, फिर हो गया बीई, ओके, देन हो गया एक ए सी, एक हो गया ए डी, कितने हो गए, 1 2, कितने वर्टेक्स है यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो यही हमारे चारों क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। देखो ई बी अगर तुम कहोगे, ई बी, तो बी तो है ही यहाँ पे बी, तो ये चार क्या हो गए, वर्टेक्स, ये तो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ओके, ये क्या हो गया, डायगोनल्स हो गया। एक और चीज समझने वाली है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, ओके, या इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल जो है हमें समझना जरूरी है। तो इसको क्लियर करते हैं और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स को समझते हैं। ओके, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल आज समझते हैं। पहले एक पॉलीगन लेंगे हम लोग, सेम पॉलीगन लेंगे, कलर इसका क्या रहेगा, व्हाइट, कलर एक बार व्हाइट ले रहा है, ले लेते हैं, ये है हमारा एक पॉलीगन। ओके, मान लो किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर, जैसे कि मान लो यहाँ पे साइड का नाम लेते हैं, जैसे कि ये हो गया ए बी सी डी ई, किसी एक साइड को, मान लो ए बी साइड को जो है बाहर में हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया। ओके, कहाँ तक, एफ तक, ओके, कहाँ तक प्रोड्यूस किया, एफ तक, ठीक है। देखो ये जो एंगल बन रहा है, उस फिगर के जो एंगल अंदर में एंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, इंटीरियर एंगल, मान लो इसका 1 लिख देता हूँ, एंगल 1, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एंगल बनेगा 3, यहाँ भी बनेगा एंगल 4, और यहाँ भी बनेगा एंगल 5, और बाहर में भी ये एक एंगल बन जा रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोल देते हैं 6। ओके, तो देखोगे ये बाहर में एंगल बनेगा ना, इस फिगर से बाहर में, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, और ये बाकी सब 1 2 3 4 5 ये सब क्या होगा, ये अंदर वाले सब क्या होगा, इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। ओके, तो इंटीरियर एंगल उस फिगर के अंदर होंगे, उस पॉलीगन के अंदर होंगे, इंटीरियर एंगल बाहर में होंगे, ठीक है। और हमेशा एक्सटीरियर एंगल क्या बनता है, किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर देने के बाद ही बनता है। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई भी साइड, जैसे कि मान लो यहाँ पे सी डी को ही प्रोड्यूस कर सकते थे, यहाँ पे इसी साइड को प्रोड्यूस कर देते, तो भी यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है, ये
एक्सटीरियर एंगल। तो जब भी एक साइड को प्रोड्यूस करके एंगल बनाते हैं तो वो कौन सा एंगल बनता है? एक्सटीरियर एंगल। देखो ये साइड को प्रोड्यूस किए थे, यहाँ भी साइड को प्रोड्यूस किए थे, कौन सा एंगल बनेगा? एक्सटीरियर एंगल। ये बात आपको याद रखना है। ओके, एक और बात याद रखना है कि जब भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे यहाँ पे साइड को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा, ओके, और जस्ट जिस साइड पे प्रोड्यूस किया गया उसके अंदर वाला एंगल, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6, क्या एंगल 3 प्लस एंगल 6 हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। जस्ट एक्सटीरियर एंगल और उसके बाद वाला जो अंदर में एंगल है वो इसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, इसको हम लोग इस एंगल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल 3 को क्या बोलेंगे? एंगल 3 क्या हुआ? एडजेसेंट एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। ओके, इस एक्सटीरियर एंगल के जस्ट जो एडजेसेंट एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, जो कि क्या है? 3 है। यानी कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, दो और चीजें याद रखनी है आपको, कॉम्प्लेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। अब कौन कौन सा? कन्वेक्स पॉलीगन, ओके, एंड, ओके ना, ये एक्स लिखा हुआ, बात याद रखना, एक्स है वो। ओके, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव कनकेव पॉलीगन। ये दो चीज क्या है इसको समझते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन की बात करें, ठीक है, तो कोई जैसे कि एक फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो ये पॉलीगन एक ड्रॉ करता हूँ, कि जैसे कि ये एक पॉलीगन ड्रॉ कर रहा है, थोड़ा सा बढ़िया से देखना, ये हो गया, ये एक पॉलीगन हुआ। ओके ना, ठीक से, थोड़ा सा फिगर उतना बढ़िया नहीं बना, मतलब ये फिगर एक पूरा पॉलीगन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यहाँ पर देखो, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो, क्या ये 180 डिग्री से कम है? कम है। ये भी 180 डिग्री से कम दिख रहा है, ये भी 180 डिग्री से कम दिख रहा है, ये भी और ये भी, ये सब तो दिख रहे हैं 180 डिग्री से कम, लेकिन ये जो एंगल दिख रहे हो आप, ये वाला, ये तो 180 डिग्री से कम नहीं है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ये जब भी किसी पॉलीगन का, जैसे कि इसमें देखो, इस फिगर में देखो आप, इस वाले में, इस वाले फिगर में देखो, ये सारा का सारा जो है 180 डिग्री से कम एंगल दिख रहा है, सब जो है 180 डिग्री से कम है। तो जब भी ऑल एंगल ऑफ अ polygon is less than 180 degree, then that is convex polygon। ओके, जब भी किसी पॉलीगन का जो सारा एंगल होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, सभी एंगल जो है 180 डिग्री से कम होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। और अगर कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। यानी कि ये कौन सा पॉलीगन है? कनकेव पॉलीगन। ओके, चलो, ओके, एक और पॉलीगन समझना जरूरी है, दैट इज रेफ्लेक्स रेगुलर पॉलीगन। व्हाट? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन समझना जरूरी है। देखो, जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनकी, पहला जो होता है रेगुलर पॉलीगन में, कि ऑल साइड इक्वल होता है। ऑल साइड क्या होता है? इक्वल, रेगुलर पॉलीगन का। दूसरा बात करें, ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर बात करें, ऑल एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, और सभी ऑल एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन।
ओके, रेगुलर पॉलीगन समझ में आ गया। देखो, जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आप एक स्क्वायर ड्रॉ करके देखो, ये एक स्क्वायर है। इस मान लो स्क्वायर है तो सब साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सारा एंगल भी इसका इक्वल होता है 90 डिग्री का। तो कहीं पे भी आप एक एक्सटीरियर एंगल बना लो, मान लो इस साइड को हमने प्रोड्यूस कर दिया तो एक्सटीरियर एंगल बना, तो ये भी जो एंगल बना होगा तो 90 डिग्री होगा। इसको भी अगर आप एक्सटेंड कर लेते हो तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यानी कि हमेशा देखो एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, सब इक्वल हो रहा है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, यहाँ पे बना देंगे तो भी 90 डिग्री का वही होगा। ओके, तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो स्क्वायर भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन हो गया। ओके, याद रखना कंडीशन, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, इंटीरियर एंगल इक्वल होना चाहिए, और सभी एक्सटीरियर एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके जो है एक रेगुलर पॉलीगन कोई पॉलीगन कहलाता है। ओके, चलो इतना बात समझ में आया। कुछ और चीज़ है, क्या है वो चीज़ है, देखो एक है, फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल, बट दैट इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विथ एन साइड इज इक्वल टू किसके हो गए, एन साइड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे उस पॉलीगन में, इसके हिसाब से जो हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होगा किसी रेगुलर पॉलीगन का, वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2n-4 के इंटू 90 अपॉन में एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि एक जो, सॉरी, एक जो स्क्वायर होता है वो एक रेगुलर पॉलीगन होता है। तो चेक करना होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है ईच एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का मेजर दिया हुआ है। ये अगर कोई रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका n नंबर ऑफ साइड होंगे, तो उसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, हर इंटीरियर एंगल यहाँ से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अगर स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हर इंटीरियर एंगल कितने का इक्वल होना चाहिए था, 90 डिग्री होता है, ये तो हमको पता है। तो ये निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला में। देखो चलो मान लो, देखिए कि चार साइड है उस पॉलीगन का जो कि एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसका हर एंगल 90 डिग्री का होगा। कैसे, देखो एन की जगह पे आप पुट कर कर देखो, तो 2 × एन कितना है, 4, माइनस का 4 है, और इसको मल्टीप्लाई में कितना है, 90 है, अपॉन में 4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8, और 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4, 4 × 90 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 से घटा देंगे, देखो एक डिग्री भी रहेगा ना यहाँ पे। ओके, डिग्री तो यहाँ पर थोड़ी दी है, एंगल तो डिग्री में ही है, तो वो लिखना जरूरी भी नहीं है। तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आया, 90 डिग्री जो है हमारा आंसर आया। यानी कि कोई पॉलीगन होगा जो जिसका जो चार साइड का होगा, कितना साइड का होगा, चार साइड का, 4 सेंटीमीटर का बना होगा, और वो रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसका हर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। होता है कि नहीं, स्क्वायर में होता है, और सारा इक्वल तो स्क्वायर में होता ही है। ओके, तो सारा इंटीरियर एंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कितने का इक्वल होगा, 90 डिग्री का इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपसे कोई बोल दे कि कोई रेगुलर पॉलीगन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, जिसका 5 साइड है, कितना साइड है, 5 साइड है, यहाँ पे मान लो 8 साइड है, कितना साइड है, 8। तो आपको बताना है, 8 साइड है तो आपको बताना है कि उसमें हर इंटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर 8 साइड होता तो। ओके, तो क्या करोगे, एन की जगह पे इस फॉर्मूला में लगाकर सॉल्व कर दोगे। अगर नंबर ऑफ साइड कितना है, एन, तो कितना हो जाएगा, 2 × 8 माइनस का 4, ओके, इंटू 90 अपॉन में 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, और 8 माइनस 16 - 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि 12 × 90 अपॉन में 8 हो जाएगा। देखो घटाएंगे इसको, 4 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 से कटेगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 से कटेगा 2, 4 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो 45 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 से 15, यानी कि 135 डिग्री का एंगल, हर एंगल कितना डिग्री का होगा, 135 डिग्री का। तब जाके एक
कोई रेगुलर पॉलीगन होगा जिसका 8 साइड होगा तो उसका हर एंगल कितना होगा, 135 डिग्री का होगा। ओके, तो ये फार्मूला आखिरी चीज था इसमें से। प्रूफ भी है इसका, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रूफ आपके बुक्स में जो है दिया गया होगा, उसको आप लोग देख सकते हो। प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट बट दी फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट। फॉर्मूला कैसे आया वो तो पहले ही प्रूफ किया जा चुका है। ओके, इसीलिए फॉर्मूला तो वो पहले से ही इतना प्रेस्ट्रिक्स लगा हुआ है, फॉर्मूला आपको वो रटने वाला है, प्रूफ्स कैसे रटने वाले हैं। कुछ भी रख कर बना देगा, उसको आपको ला दिया गया इतना, आपको वही चीज जो है रट लेना है। ठीक है, मेन चीज होता है वो फॉर्मूला है क्या, जिसपे आगे हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, वो मेन चीज होता है। ओके, तो प्रूफ्स आप लोग बुक में देख सकते हो। यहाँ पे हमने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है।